नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस में हूं आपके साथ चेतन पाठक। हरियाणा विधानसभा चुनाव अब खत्म होने की कगार पर है। खत्म होने से मतलब यह है कि प्रचार खत्म हो चुके हैं और अब 8 तारीख का इंतजार है। ऐसे में सब कुछ न कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में फौलादी सट्टा बाजार ने अपनी भविष्यवाणी भी की है। इस पर एक रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में प्रचार खत्म हो चुका है और अब हरियाणा की जनता फैसला देने वाली है। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषक और सर्वे एजेंसियां अपने अपने स्तर से अपनी बात रख रही हैं। इसी को देखते हुए अपनी भविष्यवाणी के लिए देश दुनिया में मशहूर फौलादी सट्टा बाजार ने भी अपना फैसला सुना दिया है। हम फौलादी की बात बताएं उससे पहले सर्वे और राजनीतिक विश्लेषकों की बातें रख देते हैं। हरियाणा को लेकर सर्वे और विश्लेषकों की राय है कि इस बार 50 से 55 सीटें कांग्रेस के पाले में जा सकती हैं और कांग्रेस की हरियाणा में लहर है। जनता 10 साल की इंटर इनकम्बेंसी से गुस्से में है। इसके साथ ही साथ केंद्र सरकार की नीतियां राज्य को गुस्से से भर चुकी हैं। जवान, बेरोजगार और किसान, खिलाड़ी सभी गुस्से में हैं और इस बार बीजेपी की मरोड़ निकाल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे बीजेपी इस बार चुनाव हारती हुई कहीं ना कहीं नजर आ रही है। इस हार को आगे बढ़ाते हुए फौलादी बाजार भी इसी तरह की बातें करता हुआ नजर आ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फौलादी सट्टा बाजार का अनुमान है कि सूबे में कांग्रेस की सरकार बनेगी और 90 विधानसभा सीटों वाले हरियाणा में कांग्रेस 56 से 58 के बीच सीटें हासिल कर सकती है। वहीं बीजेपी इस चुनाव में पिछड़ सकती है। फौलादी सट्टा बाजार का आकलन है कि बीजेपी 24 से 26 के बीच सीटें पा सकती है। इससे आप समझ सकते हैं कि हरियाणा में सट्टा बाजार का आखिर क्या हाल है। अब देखना होगा कि 8 अक्टूबर को क्या नतीजे सामने आते हैं। तो आपने समझ लिया कि सर्वे और राजनीतिक विश्लेषकों के बाद अब फौलादी ने भी अपना फैसला सुना दिया है। वहीं हरियाणा को लेकर कई प्री पोल सर्वे भी कह रहे हैं कि इस बार हरियाणा में बीजेपी की दाल नहीं गलने वाली और इसका कारण खिलाड़ी, नौजवान, किसान और अग्निवीर हैं, क्योंकि सरकार में रहते बीजेपी ने इन्हीं का शोषण किया और इस वजह से अब यही लोग बीजेपी को सबक भी सिखा रहे हैं। लोक पोल सर्वे की माने तो हरियाणा में इस बार कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। कांग्रेस को इस चुनाव में 58 से 65 सीटें मिलने का अनुमान है। इस चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर 46 से 48% रहने का अनुमान भी जताया जा रहा है। वहीं बीजेपी की बात की जाए तो सर्वे के अनुसार उसे 20 से 29 सीटें मिल सकती हैं और उसका वोट शेयर 35 से 37% रह सकता है। इस सर्वे के मुताबिक 3 से 5 सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे हरियाणा की जनता मोदी को सबक सिखाती हुई नजर आ रही है। देखना होगा कि आगे 8 अक्टूबर को आखिर क्या कुछ होता है।